Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter Biomolecules and today we will discuss question number 19. So the question says, how are vitamins classified? Name the vitamin responsible for the coagulation of blood. Vitamins क्या होते हैं बेटा? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो आपकी डाइट में होने चाहिए, जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट हैं ताकि आपकी बॉडी के जो बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो अच्छे से होते रहें और जो ओवरऑल हेल्थ है ऑर्गेनिज्म की वो भी अच्छी रहे. ठीक, तो अब हमने इसको कैसे क्लासिफाई किया है देखो. विटामिन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर और फैट. आपके जो विटामिन्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल होंगे या फैट में सॉल्युबल होंगे, उस बेसिस पर हमने इनको दो तरह से क्लासिफाई किया है बेटा. फर्स्ट वन क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड सेकंड वन इज फैट सॉल्युबल विटामिन्स. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं बेटा. ऐसे विटामिन्स जो क्या करते हैं, वाटर में होते हैं सॉल्युबल, उनको हम क्या कहते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. ठीक, कौन कौन से एग्जाम्पल है बेटा इसमें. जनरली जो बी ग्रुप विटामिन्स है ना, बी ग्रुप विटामिन्स एंड विटामिन सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. एंड क्योंकि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं तो इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हमें इनको डाइट में रेगुलरली लेना पड़ता है. ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि वाटर सॉल्युबल होने की वजह से यूरिन के थ्रू बॉडी से पास आउट हो जाते हैं और आपकी बॉडी इनको स्टोर नहीं कर सकती. सिर्फ जो विटामिन B12 है वो आपकी बॉडी में स्टोर हो सकता है. इसके अलावा बाकी सारे विटामिन, बी ग्रुप के जितने विटामिन है और विटामिन सी, इन सब को क्या करना पड़ता है, आपको डाइट में लेना पड़ता है. बी ग्रुप विटामिन में कौन कौन से विटामिन आते हैं बेटा, यहाँ पर आ जाएगा विटामिन B1, इसको हम बोलते हैं थायमीन. ये एडिशनल जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए. और क्या होता है बेटा, विटामिन B2, इसका नाम क्या है, दिस इज राइबोफ्लेविन. और इन सब की डेफिशिएंसी की वजह से हमें बहुत सारी डिसीजेस भी हो सकती हैं. ठीक है, इसीलिए इनको हमें लेते रहना चाहिए. ऐसे B6 होता है, B12 होता है. ठीक है, ये क्या है, बी ग्रुप विटामिन है. ओके, ये बात तो हमने की वाटर सॉल्युबल विटामिन की. अगर हम बात करें फैट सॉल्युबल विटामिन, ये क्या होते हैं बेटा, ऐसे विटामिन जो सॉल्युबल होते हैं फैट में, सॉल्युबल इन फैट बट इनसॉल्युबल इन वाटर. फैट या ऑयल में तो सॉल्युबल होंगे लेकिन वाटर में क्या होंगे बेटा, इनसॉल्युबल होंगे. ठीक है, सॉल्युबल इन फैट और ऑयल. क्लियर. अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं बेटा, इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आपके पास विटामिन ए और क्या हो सकता है, डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. ये सारे के सारे क्या है बेटा, ये फैट सॉल्युबल विटामिन हैं और ये बॉडी में स्टोर होते हैं इन लीवर इन सारे विटामिन को स्टोर कर सकती है. एंड एडिपोज जो है वो क्या है, फैट स्टोरिंग टिश्यू. एडिपोज इज अ फैट स्टोरिंग टिश्यू, वहां पर भी ये विटामिन आपको मिल जाएंगे. इतना समझ आया बेटा. दूसरा पार्ट देखिए हम क्वेश्चन का. नेम द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड. आपको बताना है कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है. तो इसका आंसर है बेटा विटामिन के. विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा बेटा, जो क्लॉटिंग टाइम है ब्लड का वो इंक्रीज हो जाता है. मतलब अगर आपको चोट लगी है तो खून बहुत टाइम तक बहता रहेगा, उसके बाद वो बहना बंद होगा. तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ. चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.